हरे कृष्णा। जय श्री हरि। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल अनादि धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और श्री कृष्ण जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और आनंदित रहें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म का अध्याय 22। श्री सूत जी कहते हैं, वह ऋषियों, उसी के समीप पूर्व भाग में अगस्त कुंड है, जहाँ परम पुनीत और सब पातकों का नाश करने वाली बावड़ी है। जो मनुष्य वहां फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास पूर्वक स्नान करता है, उसे अपनी इच्छा के अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होती है। अगस्त बाबे के दक्षिण भाग में कपिला नदी है, जहाँ कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की सिद्धि प्राप्त की थी। कपिला के पूर्व भाग में सिद्ध क्षेत्र बताया गया है, जहाँ लाखों मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर वहाँ तपस्या करता है, वह 6 महीने के भीतर अवश्य उसे प्राप्त कर लेता है। हे ब्राह्मणों, सिद्ध क्षेत्र के निम्न भाग में एक शुभ कारक वैष्णवी शिला है, जो घूमती रहती है। उसकी आकृति चौकोर है और वह सब पातकों का नाश करने वाली है। वह महानदी के जल से धुली हुई और मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। उस शिला के आगे गंगा, यमुना, सरस्वती संगम रूपा त्रिवेणी बहती है, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। उसके उत्तर भाग में रुद्र कोटि तीर्थ है, जो दक्षिणा महात्माओं द्वारा पूजित है। उसे रुद्रावतार क्षेत्र में श्राद्ध करता है, वह 100 यज्ञों का फल पाता है। जो वहां उपवास पूर्वक रात्रि में जागरण करता है, वह इच्छा अनुसार चलने वाली विमान के द्वारा स्वर्ग में जाता है। वही पूर्व काल में महाराजा राजा नल ने चर्ममुंडा देवी की स्थापना की थी। जो मनुष्य महानवमी के दिन भक्ति पूर्वक चर्ममुंडा देवी का पूजन करता है, वह मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करके सनातन पद पर लेता है। पहले की बात है कि वीरसेन के पुत्र नल इस भूमंडल के राजा थे, जो समस्त सद्गुणों से युक्त थे। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती उनकी पतिव्रता स्त्री थी। एक समय राजा नल ने कलयुग से अविष्ट होकर अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेला। उससे वे अपना सारा राज्य हार गए। फिर नल और स्त्री को साथ लेकर गहन वन के भीतर चले गए। वहां उन्होंने यह सोचा, यदि दमयंती राजा भीष्म के घर चली जाए तो वनवास के कष्ट से मुक्त हो जाएगी। इसलिए रात में उनको सोता छोड़कर मैं दूर चला जाऊंगा, जिससे यह साध्वी दमयंती मुझसे विलग होकर कुंडलपुर को चली जाएगी। ऐसा निश्चय करके राजा नल सुख से सोती हुई दमयंती को छोड़कर घोर वन में चले गए। प्रातः काल उठकर दमयंती जब इधर उधर देखने लगी तो उसने अपने पास नल को नहीं पाया। वह दुख से आतुर होकर वन में करुण स्वर से विलाप करने लगी और धीरे धीरे कुंडलपुर की राह लेकर अपने पिता के महल में जा पहुंची। नल भी उस वन को छोड़कर दूसरे बड़े भारी वन में चले गए और घूमते घूमते हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंचे। इसी बीच में महानवमी का दिन आ गया। फिर नल ने वहां चर्ममुंड धारणी दुर्गा की मृण्मय मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया और फल फूलों का भोग लगाकर देवी की तृप्त किया। इसके बाद वे देवी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बड़ी श्रद्धा के साथ स्तुति करने लगे। नल बोले, चर्ममुंड धारण करने वाली श्रेष्ठ देवी, आप सर्वत्र व्यापक हो, आपकी जय हो। सर्वेश्वरी तथा संपूर्ण राजाओं के द्वारा बंदे दक्ष कुमारी, आप प्रत्येक कार्य में दक्ष हो। सुबह आपकी जय हो। काल रात्रि अचिंतित नवमी और अष्टमी को प्रिय मानने वाली देवी, आपकी जय हो। आप ही लक्ष्मी, सावित्री और गायत्री हो। देवी तीनों लोकों में स्त्री में जो कुछ भी दिखाई देता है
वह सब आपके ही अंश से प्रकट हुआ है। इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। इस सत्य के प्रभाव से आप इस मूर्ति में निवास करो। देव दानव वंदिते, इस भक्ति से संतुष्ट होकर आप अपना सानिध्य यहाँ स्थापित करो। श्री सूत जी कहते हैं, राजा नल के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सला चतुर्भुज देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, वत्स, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से संतुष्ट हूँ, अतः तुम मुझ में मनोवांछित वर मांगो। तब राजा नल बोले, हे देवी, मैं प्राणों से भी अधिक प्रिय अपनी पत्नी दमयंती को हिंसक जंतुओं से भरे निर्जन वन में त्याग दिया था। वह आपकी कृपा से अखंड सल से युक्त और निर्दोष रूप में मुझे फिर प्राप्त हो, ऐसा यत्न कीजिए। जो आपके आगे इस स्रोत के द्वारा स्तुति करे, उसे उसी दिन आप मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। श्री सूत जी कहते हैं, तब दुर्गा देवी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई और राजाओं में श्रेष्ठ नल ने उन सभी कामनाओं को प्राप्त कर लिया। चलमुंडा के समीप ही राजा नल के द्वारा स्थापित देवाधिदेव भगवान महेश्वर विराजमान है, जिनका दर्शन करने मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो मानव भक्ति पूर्वक नलेश का दर्शन करता है, वह सब रोगों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। उन्हीं भगवान शिव के आगे एक निर्मल जल से भरा हुआ कुंड है। जो रविवार के प्रातः काल उस कुंड में स्नान करता है, वह कुष्ठ रोग से छूटकर पुनः नूतन शरीर प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी कहते हैं, नलेश से थोड़ी ही दूर पर देवताओं के स्वामी सूर्य शावादित्य के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण हृदय स्थित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो माघ मास की शुक्ल सप्तमी और रविवार के योग में भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता है, वह नरक को नहीं देखता। प्राचीन काल में गालव नाम वाले एक ब्राह्मण हो गए थे, जो सदा ही वेदों के स्वाध्याय में तत्पर और उत्तम स्वभाव तथा सदाचार से युक्त थे। उनकी अवस्था ढल गई तो भी उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। इसका उनके मन में बड़ा दुख था। तब उन्होंने घर का सारा कामकाज छोड़कर इसी क्षेत्र में एकाग्रता पूर्वक निवास करते हुए भक्ति भाव के साथ सूर्य देव की आराधना की। जितेंद्रिय होकर निराहार रहते हुए उन्होंने पंचरात्र युक्त विधि से सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान किया और इसी नियम से प्रतिदिन उनकी आराधना करते रहे। 15 वर्ष आने पर भगवान सूर्य गालव को दर्शन देते हुए बोले, विप्र, वह तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब गालव बोले, सुरश्रेष्ठ, मेरी कोई पुत्र नहीं है, अतः मुझे मेरे वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र दीजिए। भगवान सूर्य ने कहा, हे विप्र, तुम्हें वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र प्राप्त होगा और वह तेजस्वी, यशस्वी, शास्त्राज्ञ तथा वेदों का पारंगत पंडित होगा। तुमने सामादित्य के समीप जहाँ मुझे अर्घ्य देकर पूजन किया है, यहाँ दूसरा कोई भी जो पुरुष रविवार और सप्तमी के योग में श्रद्धा पूर्वक मेरा इस विग्रह की पूजा करेगा, उसे वंशवर्धक पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव मौन एवं अंतर्ध्यान हो गए और गालव जी भी प्रसन्नचित होकर अपने घर को चले गए। थोड़े ही दिनों में उनके यहाँ भगवान सूर्य की कथन अनुसार एक सर्व सुलक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान सूर्य ने बट वृक्ष का आश्रय लेकर दर्शन एवं वरदान दिया था, इसलिए गालव ने अपने पुत्र का नाम बटेश्वर रखा। बटेश्वर के पुत्रों तथा पौत्रों को देख लेने पर महर्षि गालव भारी तपस्या करके सूर्य देव को प्राप्त हुए। बटेश्वर ने भी अपने पिता द्वारा स्थापित भगवान सूर्य नारायण के लिए एक परम मनोहर मंदिर बनवाया। वे बड़ पूर्व काल में महात्मा विदुर ने भी उस क्षेत्र में भगवान श्री सूर्य नारायण, सदाशिव
तथा श्री विष्णु का स्थापित किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन तीनों देवताओं का पूजन करेगा वह उस परम धाम को प्राप्त होगा जो बड़े बड़े यज्ञों से भी अत्यंत दुर्लभ है। वहीं पर अर्जुन के द्वारा स्थापित किए हुए सर्व मनोरथ दायक भगवान विनायक विराजमान है, जो समस्त विघ्नों का नाश करते हैं और जो मनुष्य चतुर्थी को केवल रात में भोजन करने वाला संकल्प करके भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा करता है वह समस्त विघ्नों से मुक्त होकर मनोवांछित फल को पाता है। वहीं पर उत्तम प्रभाव से युक्त भगवान नर और नारायण भी हैं, जो उन दोनों का भक्ति पूर्वक द्वादशी तिथि को दर्शन और पूजन करता है वह जरा मरण से हित परम पद को प्राप्त होता है। एक समय कुंती नंदन अर्जुन तीर्थ यात्रा प्रारंभ करके हाटकेश्वर क्षेत्र में आए। वहां तीर्थ समुदाय से भरे हुए उस पावन क्षेत्र का दर्शन करके उन्होंने मनोहर मंदिर में भगवान सूर्य को स्थापित किया और उन्हीं के आगे नर और नारायण की भी स्थापना की। फिर उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर वहां गोवर्धन को स्थापित किया और वहीं देवाजी देव नरसिंह देव की स्थापना की। इस प्रकार 5 देवताओं की स्थापना करके उन्होंने चमत्कारपुर के सब ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके कहा कि मैंने सब रोगों का नाश करने वाले भगवान सूर्य को यहाँ स्थापित किया है और इनकी सेवा आप लोगों को सौंपी है, अतः आपको सदैव इनका चिंतन करना चाहिए। तब ब्राह्मण बोले, पांडुनंदन आप यह सब छोड़कर अपने घर को पधारिए, हम सब लोग आपके शेर को बढ़ाने वाला पूजन कर्म करते रहेंगे। तब अर्जुन ने प्रसन्नचित होकर उन्हें पुनः बहुत धन दिया और उनसे पूछकर विदा लेकर प्रणाम पूर्वक अपने नगर को प्रस्थान किया। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों इस प्रकार मैंने तुमसे नरादित्य के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई। यह सुनने वालों के पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में ब्रक नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हुए थे। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, शरणागत वत्सल और सर्वलोक हितकर थे। उनकी पत्नी भी बड़ी पवित्रता और समस्त सद्गुणों से युक्त सुशोभित थी। उन दोनों को चौथेपन में एक कन्या हुई। राजा ने विद्वान ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरी यह कन्या कैसी होगी। तब ज्योतिषी ब्राह्मण बोले, राजन सूर्य की चित्रा नक्षत्र पर रहते समय सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो जन्म ग्रहण करती है वह विषकन्या होती है। ऐसी कन्या से जो विवाह कर लेता है वह पुरुष 6 महीने के भीतर अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। वह जिस घर में जन्म लेती है वह कुबेर का ही महल क्यों न हो, उसे 6 महीने के भीतर धन से रहित कर देती है। अतः आपकी यह पुत्री वास्तव में विष कन्या है। यह पितृकुल और ससुरकुल दोनों को नाश कर देगी। इस कारण आपको इसे त्याग कर सुखी हो जाइए। यदि हमारे कहे हितकर वचन आपको श्रद्धा हो तो आप ऐसा ही कीजिए। तब राजा ने कहा, ब्राह्मणों मैं इस कन्या को त्याग दूं या घर में रखूं, दोनों ही दशाओं में मेरे पूर्व शरीर से किए हुए कर्म ही फलीभूत होगा। पहले का शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो उसे मिटाया नहीं जा सकता। अतः मैं अपने कर्म को ही आगे रखकर इस कन्या का त्याग नहीं करूंगा। जो जिस शरीर से जैसा जैसा कर्म करता है वह उसी शरीर से पुनः सबके फल को भोगता है। अपनी इंद्रियों से पूर्व जन्म में जो कर्म किया गया है वह मिट नहीं सकता, उसका फल भोगना ही पड़ेगा और बिना किए हुए किसी कर्म का फल आपके सामने आ नहीं सकता। अतः मेरे सामने जो भी परिणाम आएगा मुझे उसे कोई भी भय नहीं है। देहधारी जीव के लिए गर्भ से ही आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु इन 5 वस्तुओं की सृष्टि कर दी जाती है। जैसे वृक्षों लताओं में फल और फूल अपने समय पर ही आते हैं, समय का उल्लंघन नहीं करते, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी अपने समय का उल्लंघन नहीं करता।
नियत समय पर उसका भोग करना ही पड़ता है। कोई भी पुरुष पूर्व शरीर द्वारा किए हुए कर्म को अपने बल को बुद्धि से पलट देने में समर्थ नहीं है। जो शीघ्रता पूर्वक दौड़ता है उसके पीछे उसका कर्म भी दौड़ता है। कर्म साथ ही सोता है और खड़े होने पर साथ ही खड़ा होता है। जिसको जहां भी सुख या दुख भोगता है वह रस्सी से बंधा हुआ या बलपूर्वक वहां खींचकर पहुंच ही जाता है। उसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है। उसी प्रकार कर्मों का नाश हो जाने पर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिस उदर में कितने ही अन्न पान डाले जाएं नष्ट हो जाते हैं, भक्ष्य पदार्थ पच जाते हैं, वही पड़ा हुआ वह गर्भ क्यों नहीं नष्ट हो जाता। इसलिए लोक में देहधारियों का किया हुआ शुभ कर्म ही सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा मेरा निश्चय है। वस्तु भी देव से सुरक्षित होकर बच जाती है और सुरक्षित भी देव से हद होकर नष्ट हो जाता है। वन में त्यागा हुआ अनाथ बालक भी जीवित रहता है और घर में बड़े प्रयत्न से पाला पोषा जाने वाला शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा निश्चय करके राजा ने ज्योतिषियों की सलाह देने पर भी उस विषकन्या को परित्याग नहीं किया। पिता ने उसका नाम शर्मिष्ठा रखा। इस समय क्रोध में भरे हुए राजा के शत्रुओं ने उनके राज्य को सब ओर से सताना आरंभ किया। तब राजा भी चतुरंगी सेना के साथ बाहर निकले और उन्होंने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध किया जो यमराज के लोग की जनसंख्या बढ़ाने वाला था। 10वें दिन राजा ब्रक को शत्रुओं ने सब ओर से घेर कर मार डाला। उनके मर जाने पर सैनिक भय से पीड़ित होकर अपने नगर को भाग गए। इसी समय समस्त पुरवासियों ने शोक परायण होकर उस दुष्टा विष कन्या को लक्ष्य करके कठोर वचनों में कहा, इसी पापन के दोष से राजा की मृत्यु हुई है, अतः इसे शीघ्र ही बांध लिया जाए और जब तक इस नगर का क्षय न हो जाए तब तक ही इसे वहां से बाहर निकाल दिया जाए। पुरवासियों से ऐसी नाना प्रकार की निंदा की और भय तथा शोक में डूबी हुई वह रात में निकलकर वन में चली गई। वहां प्राण त्याग करके वह निश्चय करके वह आगे बढ़ती जा रही थी कि हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंची। उस महान क्षेत्र में विष कन्या ने देखा वह बहुतेरी तपस्वी जनों से भरा हुआ है, चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न करता है। इतने में ही उसे अपने पूर्व जन्म की बात का स्मरण हुआ आया। और पूर्व काल में जब मैं चंडाल जात की स्त्री थी, यही मैंने एक गाय की प्यास बुझाई थी। उसी के प्रभाव से मैं राजा के पवित्र भवन में उत्पन्न हुई, अतः अब मुझे यहीं रहना चाहिए। पूर्व जन्म में गौ के लिए किए हुए जल दान के महात्म का विचार करके उसने निर्मल जल से भरे हुए एक सरोवर का निर्माण किया जो कि समुद्र के समान विस्तृत और मनोहर कमल वन से सुशोभित था। वहां बहुत से हंस, बक, चक्रवाक आदि पक्षी सब ओर रहने लगे। इसके बाद राजकन्या ने उस सरोवर के समीप कैलाश शिखर के समान ऊंचा एक सुंदर मंदिर बनवाया जो देखने में बड़ा ही मनोहर था। उसी में भक्तिभाव से पार्वती की स्थापना करके शास्त्रोक्त व्रत का आश्रय लेकर राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवी के आगे बड़ी भारी तपस्या की। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय ज्ञान दिया है उस उद्देश्य से मेरा यह मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय और आपकी अविनाशी महिमा का भी वर्णन विस्तार से सुना है। हे परमेश्वर, इस प्रकार यह जैसा आपके द्वारा वर्णित इसका वास्तविक रूप है मैं वैसा ही देख रहा हूँ, किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य युक्त रूप को प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप उचित मानते हैं
कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूँ तथा हे योगेश्वर, आप कुछ करके मुझे अपने उस अविनाशी विश्व रूप में दर्शन दीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृति को भी देख। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तू मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को, 8 बाशुओं को, 11 रुद्रों को और दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मारुतों को और उसके पहले कभी किसी द्वारा न देखे हुए उन अनेकों आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर में एक स्थान में चराचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख और यदि कर कुछ भी तू देखना चाहता है उन्हें भी देख, किंतु तू अपनी इन आंखों की दृष्टि से ऐसे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है। इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूँ जिससे तू मेरे इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक विश्व रूप दिखलाया। इस विश्व रूप में अनेकों मुंह, अनेकों आंखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेकों दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य मालाएं वस्त्र को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार की आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त, असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो तो उनसे उत्पन्न होने वाला वह प्रकाश भी उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही समानता कर सके। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड को सभी देवताओं के भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक साथ स्थित देखा। तब आश्चर्यचकित, हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी को, समस्त ऋषियों और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख, आंखें तथा चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। ये विश्व रूप न तो मैं आपका अंत, न मध्य, न आदि को ही देख पा रहा हूँ। मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूँ। हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आधार हैं। आप ही अविनाशी सनातन धर्म के पालक हैं और मेरी समझ से ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। आप अनादि हैं, अनंत हैं, मध्य रहित हैं। आपकी महिमा अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख में जलती हुई अग्नि के निकलने वाले तेज के कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही अकेले सभी दिशाओं में व्याप्त हैं और आपके इस भयंकर आश्चर्य रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। सभी देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं और महर्षि गण और सिद्धों के समूह कल्याण हो इस प्रकार कहकर उत्तम वैदिक श्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के सभी रूप, सभी आदित्यगण, सभी वशु, सभी साध्यगण, संपूर्ण विश्व की देवता, दोनों अश्वनी कुमार,
तथा समस्त मारुतगण और पितरों का समूह, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, समस्त राक्षस और सिद्धों के समूह, वह सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके अनेकों मुख, आंखें, अनेकों हाथ, जंघा, पैर, अनेकों पेट और अनेकों दांतों के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करता हुआ अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त मुख को फैलाए हुए और चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न ही शक्ति को प्राप्त कर रहा हूँ। इस प्रकार दांतों के कारण विकराल और प्रलयंकारी की अग्नि के समान आपके मुख को देखकर मैं आपकी न तो कोई दिशा को जान पा रहा हूँ, न ही सुख पा रहा हूँ। इसलिए हे देव, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र आपने समस्त सहायक वीर राजाओं के सहित तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूतपुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा भी आपके भयंकर दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो दांतों के दोनों सिरों के बीच फंसकर चूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेकों जलधाराएं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य लोग के वीर योद्धा भी आपके आग उगलते हुए मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यह सभी लोग भी अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हे विश्वव्यापी भगवान, आप उन समस्त लोगों को जलते हुए सभी मुखों द्वारा निकलते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं और उनके भयंकर तेज प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करके झुलसा रही हैं। हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही निश्चित रूप से आदि भगवान हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मैं इस संपूर्ण संसार का नष्ट करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए लगा हुआ हूँ। यहाँ स्थित सभी विपक्षी युद्ध पक्ष के योद्धा तेरे युद्ध न करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। हे सव्यसाची, इसलिए तू यश को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने के लिए खड़ा हो और शत्रुओं को जीतकर सुख संपन्न राज्य को भोग कर। यह सभी पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो युद्ध में केवल निमित्त बना हुआ है। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी अन्य अनेक मेरे द्वारा मरे हुए इन महान योद्धाओं से तू बिना किसी भय से विचलित हुए युद्ध कर। इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को जीतेगा। संजय ने कहा। भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया और फिर अत्यंत भय से कांपता हुआ प्रणाम करके अवरुद्ध स्वर से भगवान श्री कृष्ण से बोला। अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी प्रभु, यह उचित ही है कि आपके नाम के कीर्तन से संपूर्ण संसार उत्पन्न हर्षित होकर आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है तथा असुर स्वभाव के प्राणी आपके भय के कारण इधर उधर भाग रहे हैं और सभी सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मा, यह सभी श्रेष्ठ जन आपको नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि आप ही ब्रह्म को भी उत्पन्न करने वाले हैं। हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगत के आश्रय, आप अविनाशी समस्त कारणों के मूल कारण और आप ही परम तत्व हैं। आप यदि देव सनातन पुरुष हैं, आप इस संसार के परम आश्रय हैं। आप जानने योग्य हैं तथा आप ही जानने वाले हैं। आप ही परम धाम हैं। आपके ही द्वारा यह संसार अनंत रूप में व्याप्त है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा सभी प्राणियों के पिता
ब्रह्मा भी हैं और आप ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है, आपको हजारों बार नमस्कार हो, फिर भी आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे असीम शक्तिमान, मैं आपको आगे से, पीछे से और सभी ओर से ही नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप ही से समस्त संसार व्याप्त है, अतः आप ही सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानकर मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार आपकी महिमा को जाने बिना मूर्खता बस या प्रेम बस कुछ कहा है। हे अच्युत, यही नहीं, हंसी मजाक में, आराम करते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोजन करते हुए, कभी अकेले में या कभी मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया है, उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप इस चल और अचल जगत के पिता और आप ही इस जगत में पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अचित्य शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में अन्य न तो कोई आपके समान हो सकता है, न ही आपके से बढ़कर हो सकता है। अतः मैं समस्त जीवों के पूजनीय भगवान के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराधों को, मित्र अपने मित्र के अपराधों को और प्रेमी अपनी प्रिया के अपराधों को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को सहन करने की कृपा करें। पहले कभी न देखे गए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही मेरा मन भय के कारण विचलित भी हो रहा है। इसलिए हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपने पुरुषोत्तम रूप को मुझे दिखाओ। हे हजारों भुजाओं वाले विराट स्वरूप भगवान, मैं आपके मुकुट धारण किए हुए हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कृपा करके आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरांग शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य स्वरूप दिखाया है। मेरे इस तेजो में अनंत विश्व रूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे कुलश्रेष्ठ, मेरे इस विश्व रूप को मुझ लोक में न तो यज्ञों के द्वारा, न भेदों के द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य कर्मों के द्वारा और न कठिन तपस्या द्वारा ही देखा जाना संभव है। मेरे इस विश्व रूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया। हे मेरे परम भक्त, तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर न तो अधिक विचलित हो, न ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त मेरे इस चतुर्भुज रूप को देख। संजय ने कहा, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद अपना विष्णु रूप चतुर्भुज रूप को प्रकट किया और फिर दो भुजाओं वाले मनुष्य रूप को प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान ने कहा, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। मेरे इस चतुर्भुज रूप को, जिसको तेरे द्वारा देखा गया है, इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से, न यज्ञ से और न यज्ञ से ही देखा जाना संभव है। हे परम तप अर्जुन, केवल अनन्य भक्त के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य केवल मेरी शरण होकर मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों में मैत्री भाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के
श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ।